अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी नुस्खे की जानिब से एक मुफीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो अंतों में सोजिश और अल्सर के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको इस मर्ज़ के बारे में कुछ मुफीद नुस्ख़ाजात बताएंगे जिनको घर पर बआसानी तैयार करके इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। तो हम आपको इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, मतलब ये कि इस वीडियो में हम आपको इस मर्ज़ से बचाव के लिए तदबीर और परहेज़ के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो होगी ना तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो हम आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, बिना वेस्ट किए टाइम चलते हैं आप आज के मौजू की तरफ। आंतों का अल्सर और सोजिश के बारे में पहला नुस्खा नोट फरमाएं। नहार मुँह जौ का दलिया, इसके साथ 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच खजूर, और सॉरी 2 चम्मच नहीं 2 खजूरें, और बेदाने का लहाब 2 चम्मच आपने लेना है, ठीक है। 3 11 बजे और असर के वक्त सोते वक्त आपने लेना जी जैतून का रोकने जैतून का 1 बड़ा चमचा आपने ले लेना है, ठीक है। और इस नुस्खे में अगर इस नुस्खे से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना तो हम आपको इस एक और नुस्खा बताते हैं। मेहंदी के पत्ते, सफ़ेद ज़ीरा हम वज़न, आधे दिच टांग, आधा लीटर पानी में जो शादा बनाकर आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे भी आपको फाका होगा। अगर इससे फाका ना हुआ तो एक और नुस्खा आप नोट कर लें, ठीक है। कासनी के फूल या पत्ते 9 माशा, सिरका आधा चमचा, अर्क बादियान यानी कि सौंफ का अर्क 3 चम्मच के साथ ने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे भी आपको फाका होगा। सम टाइम ऐसा तो कि नहीं होता, ठीक है, मतलब आपकी जो बॉडी है वो नहीं एक्सेप्ट कर रही होती। तो इसके अलावा भी हम आपको एक और नुस्खा बताते हैं। एक और इलाज है हमारे पास, तुलसी मेरे पता नहीं मेरे मुझसे गलत वर्ड निकल जाता है सम टाइम। तुलसी के बीज आधा चम्मच के सौंफ या शायद 3 चम्मच सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। परहेज़ में आपने बिल्कुल नींबू का अचार बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको खून आ रहा है, अगर खून की मतलब कोई प्रॉब्लम है तो 2 माशा रेहान और शरबत नीलोफर के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उससे फाका होगा आपको। इसके अलावा कद्दू का छिलका पिसवा कर 1 चुटकी, मरजान की राख 1 चुटकी, फल का सूप 1 चुटकी, पीलू के पत्ते 1 चुटकी, 2 चम्मच शहद के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो जल्द मर्ज़ से निजात हासिल होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और आपका ये छोटा सा काम किसी को नई जिंदगी दे सकता है। मुमकिन आपका ये काम आपकी आखिरत का निजात बन जाए। तो दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।